तकरीबन 3300 क्लब्स हैं और 7200 के करीब मैचेस होंगे ये टोटल मिला के। और कोशिश होगी कि नई साहब जुनेद जो हैं ये जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे। कोशिश है जल्दी से जुलाई तक तो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल सर। तो जुलाई तक इंशाल्लाह ताला ये 7200 मैचेस कराएंगे। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है ये दोनों की यंग लोगों की जो टीम है ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना रोल प्ले करेगी। बिकॉज बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये वाले मैचेस कराए जाएं और उसके बाद पाकिस्तान में और उसके बाद इनमें से क्रीम निकाल के आपने आगे लेके जानी है। उसके लिए पूरा मैकेनिज़्म इन्होंने बना लिया है कि किस तरह से बेस्ट प्लेयर्स हैं जो लेके जाएंगे, फिर हम एकेडमी में लाएंगे और एकेडमी में उनको ट्रेन करेंगे और फिर आगे उनको पॉलिश करके लेके जाएंगे। तो बेसिक मकसद सिर्फ नंबर पूरा करना नहीं है कि हम सिर्फ नंबर पूरा करें और टूर्नामेंट कराएं, बल्कि यहाँ से क्रीम निकाल के आगे लेके जानी है ताकि हमारे पास बैकअप पे इतने खिलाड़ी मौजूद हों जो अल्लाह ना करे कहीं पे जब मसला बने या हमें ज़रूरत हो, जिस तरह अभी बहुत सारी कैटेगरीज़ में हमारे पास शॉर्टेज है तो वो हमें पूरे कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। दूसरा आज हमने एक बोर्ड बनाया सानुला का, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया में भी मेंशन हुआ था कि उसका ट्रीटमेंट जो है जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और हमारा जो ट्रीटमेंट वाली साइड है वहाँ से उन साइड से कुछ मिसमैनेज हुआ है। ऑल्दो कि वो इस टाइम पीसीबी के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है और उसको मैंने कल भी हमने मीटिंग की थी, परसों मेरे ख्याल परसों की बात है। इनको यही बोला है कि अगर उसको इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना है तो हम भेजेंगे। तो ये बोर्ड जो है विद इन 6-7 डेज़ हमें रिकमेंड करेगा कि क्या पीसीबी की टीम ने सही तरह उसका ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है, और अगर आगे होना है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है। हमारे लिए हर प्लेयर इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे आज़म खान की भी इंजरी चल रही है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो ताकि अगले आने वाली सीरीज़ में बिकॉज उसकी रिप्लेसमेंट कल रात हो गई है। मुझे इन्होंने बताया सिलेक्शन कमेटी ने कि उसकी जगह किसी और को ले आए। इस सीरीज़ में वो नहीं खेल सकेगा आज़म खान, तो लेकिन अगली सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि वो ठीक हो जाए और आगे खेल सके। हर प्लेयर चाहे वो जिस भी लेवल का है हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम मोमेंटम में और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये मोमेंटम उनका आगे बढ़ेगा अपग्रेडेशन के हवाले से थोड़ा सा जिस तरह एक्टिव हुआ था काम वो 2-3 हफ्तों से हमने देखा कि उस हवाले से देखें। इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है, पहले हम डिज़ाइन करा रहे थे पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ, लेकिन स्टेडियम्स की एक्सपर्टीज़ पाकिस्तानी कंपनीज़ की नहीं है। इसकी वजह से महीने डेढ़ का डिले आ रहा है। हमने इंटरनेशनल कंपनीज़ को कांटेक्ट किया है, इश्तिहार भी दे दिया है, और जिन्होंने स्टेडियम में काम किया हुआ है एक कंपनी और भी है जो ख़ुद अप्रोच कर रही थी हमें, और 3-4 कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली स्टेडियम बनाती हैं और उनकी डिज़ाइनिंग करती है। तो हमारी कोशिश है कि मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप खुद देख लें कि स्टेडियम को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आपको फील्ड के करीब नज़र आए। हम बिल्कुल स्टेडियम में दूर बैठे हैं, तो ये डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी फिर हम इसी तरह किसी पाकिस्तानी से कराएं जिसने कभी किया हुआ ना होगा, उसका नुकसान होगा, महीना डेढ़ का डिले आएगा, लेकिन उसके बाद इम्तिहान होगा कि उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से पहले करें कैसे। तो कोशिश पूरी करेंगे, बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करेंगे। सर जिस तरह पंजाब में आपने बेहतरीन काम किया, अभी अपग्रेडेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, तो लोग पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ देखना चाहते हैं। जो रोहित शर्मा है उनका भी बयान सामने आया है कि वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलना चाहते हैं। इस हवाले से क्या अमली इक़दाम करेंगे पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ के लिए, कोई न्यूट्रल वेन्यू पर अगर हो सके? अगर पाकिस्तान देखिए अगर कोई ऑप्शन आएगी तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। इस टाइम तो हमारा सारा टारगेट है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक, तो अभी हमारा टीम बिल्कुल जैम पैक्ड है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक किसी भी जगह पे कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ पे हम जा सकें। तो एक दफ़ा वो आएँ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम बैठेंगे और कोई प्रपोजल आएगी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पे भी हो, हम देखेंगे उसको। सर पीएसएल विंडो के हवाले से बात की जा रही है क्योंकि हमारी टीम में जो एक्टिविटी जा रही है वो काफ़ी जैम पैक जैसे आपने कहा, तो पीएसएल के लिए हम कोई ऐसी विंडो अभी तक निकली है या नहीं? ऑलरेडी हमारी टीम ने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हम पीएसएल का स्केड्यूल भी आपको विद इन 30 डेज़ हम अनाउंस कर देंगे और उनकी कंसल्टेशन के साथ करेंगे। सर मेरा ये सवाल मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, आज की इलेक्शन भी कामयाबी से जारी है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तमाम हदायत जारी हैं।
जब आप सीएम पंजाब थे तो आपने कहा था कि कुछ ऐसा ग्रुप है जो 9 मई का वाकया जो है वो रिपीट करना चाह रहा है, तो क्या सर अभी भी ये खदशा हो सकता है या फिर वो कंट्रोल हो सकता है? देखें, अगर कोई भी कोशिश करेगा, किसी भी तरह की कोशिश करेगा, तो उसका तो साफ सा जवाब है कि ना तो ऐसा एपिसोड रिपीट होने देंगे, और अगर कोई सोचेगा भी तो वो हैंडल होगा अच्छी तरीके से। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अपना हेड कोच के लिए दरखास्तें भी आपके पास आ चुकी हैं, वो भी पीरियड खोल के 20 तारीख तक 52 कोचेज़ के लिए, ये कब तक हेड कोच का ऐलान हो जाएगा? नंबर 2, टीम के वाइस कैप्टन के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ। पहली बात, हेड कोच मेरा ख्याल है इंटरव्यूज़ वगैरह वो कर रहे हैं। हमारी जो टीम है होपफुली विद इन फ्यू डेज़ इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। जहाँ तक रही वाइस कैप्टन की बात, मुझे ये पता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है कंसल्ट कर रही है, और उन्होंने उनमें से किसी ने मुझसे बात की कि जी आप बता दें। मैंने कहा मैंने नहीं बताना, जो आप लोगों का डिसीजन है मुझे कबूल होगा। तो उनकी आपस में डिस्कशन चल रही है 7 मेंबर्स की। मेरा ख्याल है कि एक आधे दिन में वो भी कंक्लूड कर लेंगे, तो जैसे ही वो करेंगे तो आपको वो न्यूजीलैंड सीरीज में ही होगा या इसके बाद होगा? मेरा ख्याल है इसके बाद होगा। जो उन्होंने फैसला किया था, जो मुझे उन्होंने बताया था, वो यही बताया था कि हम अगली सीरीज से करेंगे, बट मैंने टोटल उनके ऊपर छोड़ा हुआ है और वही फैसला करेंगे। होटल के हवाले से बता दीजिएगा, आपकी बातचीत चल रही थी कि स्टेडियम के करीब होटल बनाने के, उसके ऊपर भी प्रोग्रेस है। डेफिनेटली वो ऐसा मामला है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल है, तो हम उसको एवेल्यूएट करा के करना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जल्दबाजी में ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। तो उसके ऊपर हम इस टाइम वेट कर रहे हैं कि वो कंपनीज की तरफ से हमें आ जाए प्राइस, और उसके बाद हम फाइनल करें। चेयरमैन साहब, जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जो अपग्रेडेशन होनी है, वो क्या स्टील वर्क्स की हो गई है? जैसे हमने मैनचेस्टर में देखा था वर्ल्ड कप 2019 में कि एक स्टैंड बन गया था 7-8 हज़ार का, क्या इस तरह का होगा या पक्का काम होगा? कि दोनों तरह की स्टील स्ट्रक्चर का भी है, और जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन वैसे होनी है। जैसे कराची में ना वॉशरूम्स हैं, ना बेसिक चीज़ें हैं, ना सीटें लगी हुई हैं, वो वाली चीज़ें भी होनी है, और कुछ स्टील स्ट्रक्चर में भी आएगा। दोनों तरह स्टील स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल बात आपकी कर रहे हैं हम काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।